Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Okay students, we have started our chapter number 7, electrochemistry, and our today topic is oxidation state and rules for assigning oxidation state. What is oxidation state or oxidation number? Oxidation number is the apparent charge assigned to an atom of an element in a molecule or in an atom. ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट एक कोई भी एटम के ऊपर जो हमें चार्ज नज़र आ रहा होता है, ठीक है, जिसके साथ +1 या +2 या -1 2 इस तरह से जो हमें नज़र आ रहा होता है नंबर, जो चार्ज नज़र आ रहा होता है, उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एटम। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है HCl की, हाइड्रोजन क्लोराइड की, तो इसमें जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। अब मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड किस पे करता है। ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करता है वैलेंसी पे, कि वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू एन अदर एटम। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू एन अदर एटम, मतलब एक एटम की जो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने की या कंबाइन होने की कैपेसिटी है, उसको हम कहते हैं वैलेंसी। जैसे कि इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और क्लोरीन भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, मतलब दोनों एक एक बॉन्ड बना रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाते हैं एक एटम, उतनी उसकी होती है वैलेंसी, और वो ही उसका होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आते हैं, ये डिपेंड करता है कि कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट्स सेल्फ, मतलब एक एटम की वो एबिलिटी कि वो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर कर रहे हैं उसको वो अपनी तरफ ज़्यादा खींचे। जिसकी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिसकी तरफ कम होगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन कम है, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और क्लोरीन पे नेगेटिव, और दोनों एक ही बॉन्ड बना रहे हैं, इसीलिए दोनों के ऊपर 1 आएगा उनका ऑक्सीडेशन नंबर। उसके अलावा नेक्स्ट है रूल्स। अब रूल क्या है, फर्स्ट वाला रूल है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ फ्री स्टेट इज़ 0, मतलब अगर कोई भी एलिमेंट ऐसे फ्री स्टेट में बैठा हुआ है, जैसे कि H है, ठीक है, हाइड्रोजन है, यहाँ सिंपल आप कह लें कि कोई भी एटम है, जैसे कि मतलब उसने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, जब वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, जैसे कि जिंक है, Zn फ्री स्टेट में पड़ा हुआ है, उसने किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया, उसने कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं शेयर किए, उसने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किए, तो क्या हुआ है कि ये फ्री स्टेट में है, तो इसके ऊपर ज़ाहिर उसकी वैलेंसी 0 है, क्योंकि उसने किसी के साथ कंबाइन ही नहीं किया, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। सेकेंड वाला क्या है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज़ द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन, कि अगर हम एक आयन की बात करें तो उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन, उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे Zn +2, Zn के ऊपर अगर +2 होगा तो इसका मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हुए हैं, तो उसके ऊपर जो +2 है वो ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो एक आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वो ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। उसके अलावा 3 वाला क्या है, थर्ड पॉइंट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल इज़ ग्रुप 1 +1, ग्रुप 2 +2 एंड ग्रुप 13 इज़ +3। ये मैंने आपको बोर्ड पे एग्जांपल्स भी बताए थे कि ग्रुप 1 में से अगर हम कोई भी ले लें तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 1 वाले चूँकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं तो वो हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो उनके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह ग्रुप 2 वाले भी डोनेट ही करेंगे, उनके ऊपर भी प्लस आएगा, और 13 वालों के ऊपर भी +3। लेकिन चूँकि ग्रुप 1 वाले एक इलेक्ट्रॉन करेंगे, ग्रुप 2 वाले 2 और ग्रुप 13 वाले 3, तो इसीलिए इनके ऊपर +1 +2 और +3 चार्ज आएगा। उसके आगे है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल कंपाउंड इज़ +1 बट इन मेटल हाइड्राइड इज़ -1। अब हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है सारे कंपाउंड्स में, जैसे एग्जांपल हमने HCl की देखी है, HCl में भी उसका पॉजिटिव है, ठीक है। अगर हम वाटर की देखें H2OH में भी इसका पॉजिटिव होगा, लेकिन मेटल हाइड्राइड्स में इसका -1 है। अब मेटल हाइड्राइड्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि ग्रुप 1 वाले क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दीज आर कॉल्ड मेटल्स। अब मेटल हाइड्राइड्स क्या होंगे कि ग्रुप 1 वाले सारे, चूँकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी पीरियोडिक टेबल की निस्बत सबसे
कम है। लेकिन ग्रुप 1 का अगर हम कंपेयर करें आपस में तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एज़ कंपेयर टू रेस्ट मेंबर्स, मतलब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे, ठीक है। मतलब जितने भी ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं उनमें से हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसी तरह जब मेटल हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन का किसी भी मेटल के साथ अगर बॉन्ड बनाना होगा, सपोज़ लिथियम के साथ बनाना है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम से ज़्यादा है। तो क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो उसके ऊपर -1 और उसके ऊपर पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल है इसकी मेटल हाइड्राइड्स की। उसके अलावा नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल कंपाउंड इज़ -2 बट इज़ -1 इन पर-ऑक्साइड एंड +2 इन OF2। अब बाकी सारे कंपाउंड्स में जैसे मैंने आपको वाटर की एग्जांपल दी थी कि H2O, इसमें जो ऑक्सीजन है वो 2 बॉन्ड्स बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो क्या है कि मतलब इसकी वैलेंसी क्या है 2, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा शेयर हो रहा है, तो इसीलिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा -2। लेकिन पर ऑक्साइड जैसे H2O2 की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, H2O2 पर ऑक्साइड, उसमें इसका -1 होगा और OF2 में +2। OF2 में +2 क्यों होगा? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है, ठीक है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे मेंबर से ज़्यादा है, लेकिन अगर फ्लोरीन की बात हो तो पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी सब से ज़्यादा है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा जाएगा और ऑक्सीजन की तरफ कम आएगा, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके अलावा नेक्स्ट है इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब जितनी, ये तो अभी हमने बात किया, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में आएगा। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इज़ 0, जैसे कि कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है HNO3, ठीक है, इसमें जितने भी सारे ये हैं एटम्स, इन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो किसके इक्वल है 0 के। और इसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन, कोई भी आयन है अगर, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्वल होगा, जो कि चार्ज है आयन के ऊपर, ठीक है। तो ये इसके रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर के या ऑक्सीडेशन स्टेट के। अब ये जो येलो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस बताया हुआ है कि अगर हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की, तो उसमें जो चार्ज होता है वो नंबर से पहले लिखते हैं, जैसे +2, और जो वैलेंसी होती है उसमें हम लोग चार्ज नंबर के बाद में लिखते हैं, जैसे कि 2+। नेक्स्ट ये एग्जांपल्स हैं 7.1 है, जैसे कि HNO3 है, तो उसमें उन्होंने हमें हाइड्रोजन का दिया हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का दिया हुआ है और हमने नाइट्रोजन का फाइंड करना है। तो जब हम ये फाइंड करेंगे तो हमें पता है कि इन तीनों का जो सम है वो 0 के इक्वल है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास किसका आ जाएगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। ये एग्जांपल्स भी दोनों सेम है कि दो किसी का उन्होंने ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है, हमने एक का फाइंड करना है। तो जब हमारे पास टोटल 3 क्वांटिटीज़ हों, 2 हमें गिवन हो, तो हम लोग जो एक रह जाती है उसकी हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, पहले हमने ऑक्सीडेशन की बात की थी, अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ द स्पीशीज दैट ऑक्सीडाइजेज अ सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है कि वो वाला सब्सटेंस है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाता है और खुद रिड्यूस होता है, ठीक है। जो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखें जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो रिडक्शन होगी, और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो ऑक्सीडेशन होती है। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो खुद रिड्यूस होते हैं, और दूसरे जो मेटल्स हैं उनको क्या करते हैं, वो उनको ऑक्सीडाइज करवाते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या हैं, वो वाले एटम्स या वो वाले मॉलिक्यूल्स जो कि खुद तो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं लेकिन खुद इलेक्ट्रॉन्स गेन करके दूसरे को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाते हैं और उनको ऑक्सीडाइज करवाते हैं। सेम रिड्यूसिंग एजेंट इज़ अ स्पीशीज दैट रिड्यूसेस अ सब्सटेंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू इट।
अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है कि रिड्यूसिंग एजेंट्स में मेटल्स आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। अब जो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि जो खुद तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और दूसरे को इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, मतलब दूसरे को रिड्यूस करवाएंगे और खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज, तो उनको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल टुडे लेक्चर। आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन आएगा तो इसमें आपने एग्जांपल भी लिखनी है। रूल्स इसके एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं कि पैरोक्साइड्स में जो है वो कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, मेटल हाइड्राइड्स में कितना होता है, तो ये सारा आपने एमसीक्यूज़ वाइज भी और लॉन्ग क्यू के लिए भी करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, उसके अलावा ये एग्ज़ाम्पल्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स में एग्ज़ाम्पल्स भी करनी है आपने, ठीक है। तो ये आपकी डायरी है, पेज नंबर 117 to 119। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।